बेटा आज हमारा तीसरा दिन है क्लास का। होप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी होगी सब्जेक्ट को लेकर। आज हमारी क्लास 9 से 10 की है, लेकिन बेटा वीरवार को याद रखेंगे क्लास हमारी 10 से 11 की है, तो कल आप 10 बजे एग्जैक्ट ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं सेम वही कंटिन्यू करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। 2 to 3 डेज हमें इसमें लग जाएंगे क्योंकि बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं। कल हमने टर्म्स पढ़ी थी कुछ, लायबिलिटी, कैपिटल एंड एसेट्स। एसेट और लायबिलिटी को मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, आज हम इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक लेंगे असेट्स क्या होती है। टर्म हमारी है असेट। मैंने कल भी आपको बताया था असेट्स आर दी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट ऑफ विच आर ओन्ड और कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। असेट्स क्या होती हैं? वो आइटम्स जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता रहेगा, जिनका हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, और जिसको ओन और कंट्रोल कौन करेगा? वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसे खरीदा है। तो जो भी पर्सन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एसेट को अपने बिजनेस को चलाने के लिए खरीद रहे हैं, तो उस पर ओन करने का राइट, उस पर कंट्रोल करने का राइट, उस पर हर तरह का राइट किसका होगा? उसी पर्सन का होगा या उसी संस्था का होगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, जिसका बेनिफिट उसे आगे तक मिलता रहेगा। अब बेसिकली जो असेट्स होती हैं उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस असेट। फिर बता रही हूँ, हमारी जो असेट्स हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस। पहले हम फोकस करेंगे कि नॉन करंट असेट क्या होती है। बेटा नॉन करंट एसेट अपने आप में एक बहुत डिटेल टर्म है, इसके अंदर काफ़ी सारी आइटम्स आ जाती हैं जिसको हम +2 में बताएंगे कि नॉन करंट में और क्या क्या आता है। लेकिन फिलहाल हम अभी 11th लेवल पर इसका एक छोटा सा कंसेप्ट लेंगे कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हमने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए लगाई हैं। जैसे मैं आपको कल भी बता रही थी कि मान लीजिए मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खोलने के लिए मुझे लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए, तब भी मैं इंडस्ट्री खोल सकूंगी। तो ये सारी असेट्स जिनको मैंने सेल करने के लिए नहीं लगाया बिजनेस में, किस लिए लगाया? ताकि मैं अपने बिजनेस को रन कर सकूं, चला सकूं। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स ऑल्सो। फिक्स्ड क्यों? क्योंकि एक बार लग गई तो हमने लगा दी, बस उसके बाद हम उसको बेचना नहीं चाहेंगे जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए। मशीनरी जैसे हो गई, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 साल तक चलेगी, उसके बाद अगर वो कबाड़ हो जाएगी तो हम उसको बेच देंगे। लेकिन हमारा मेन पर्पस इसको बेचना नहीं होता, मेन पर्पस बिजनेस को चलाने के लिए होता है। तो विच आर नॉट मीन फॉर सेल, विच आर फॉर हेल्प फॉर कंटिन्यूअस यूज इन द बिजनेस, जो बिजनेस में लगातार यूज करने के लिए लगाई जाती हैं। अब जो हमारी नॉन करंट एसेट होती है, जिसको हम फिक्स एसेट भी कह रहे हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है फिक्स एसेट, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिक्स एसेट्स को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब आप कहेंगे टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है? आपने सुना होगा टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हो, जिसको हम छू सकते हो, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, और इंटेंजिबल जिसको हम देख छू नहीं सकते, जिसको हम फिजिकली सिर्फ सोच सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली, वहाँ आपने लैंड लगाई, जमीन चाहिए, उस पर फैक्ट्री लगाई, बिल्डिंग बन गई, मशीनें लगाई ताकि कपड़ा बन सके, तो मशीनरी भी एसेट हो गई। कुछ पैसा आपने कैश के फॉर्म में रखा, कुछ पैसा आपने बैंक बैलेंस में रखा। कल हमने किया था ना कि आपने 1 लाख रुपए लिए, जिससे आपने अलग अलग चीज़ें परचेज करी, और कुछ पैसा आपने कैश और बैंक की फॉर्म में छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पर जिन चीज़ों को कैश में हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब हमारी कैसी एसेट्स हैं? टेंजिबल एसेट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में फर्नीचर है, स्कूल के लिए फर्नीचर क्या है? असेट है। कैसी असेट है? टेंजिबल असेट है। टेंजिबल फिक्स असेट है, क्योंकि स्कूल उसको बेचना नहीं चाहता। स्कूल क्या चाहता है कि ये प्रॉपर्टी, ये फिक्स असेट्स, ये फर्नीचर मेरे स्कूल के अंदर लगा पड़ा रहे, ताकि हम इसको कॉन्टिन्यूसली बच्चे इसको यूज कर सकें। तो वो चीज़ें जिनको बेचने के लिए नहीं लगाया गया, जिनको बिजनेस को चलाने के लिए लगाया गया है, और जिनको हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर एक बार लगाने के बाद कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टेंजिबल असेट्स है कौन सी है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ये तो नाम से समझ आ रही है। बच्चा कहेगा प्लांट क्या होता है? बेसिकली बेटा आपने सुना होगा कि प्लांट क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम सेटअप लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लांट। फॉर एग्जांपल कोको कोला की कंपनी कोको कोला प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, या पेप्सी की प्रोडक्शन हो रही है, तो इसके लिए जो प्लांट सेटअप किया गया है, दैट इज कॉल्ड प्लांट। ये भी हमारी असेट है, क्योंकि हम इसको बेचने के लिए नहीं लगा रहे, बल्कि हम प्रोडक्शन करने के लिए लगा रहे हैं, जिसका हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। सेम इसी तरीके से फर्नीचर आपको पता है क्या होता है, लेकिन फिक्चर आप सोचेंगे क्या होता है? फर्नीचर तो क्या होता है? मूवेबल होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, फर्नीचर को मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फैक्ट्री में मैंने क्या किया, सोफा लगा दिया ताकि वहां पर जो भी कोई आके बैठ सके। फैक्ट्री में ही मैंने स्टूल्स रखवा दिए, टेबल्स रखवा दी, ताकि वहाँ मजदूर वगैरह जो बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटी हो सके। तो मैंने जो भी फर्नीचर लगाया है, किसी शोरूम पे जाते हैं, शॉप पे देखते हैं, वहाँ पर कस्टमर के बैठने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी होती हैं, सोफाज वगैरह, ये सब
क्या है, फर्नीचर है, असेट का पार्ट है क्योंकि ये मैंने बेचना नहीं है, ये मैंने कस्टमर की फैसिलिटी के लिए अपने बिजनेस में लगाया है। तो बेसिकली फर्नीचर असेट है। लेकिन फिक्चर क्या है, फिक्चर भी असेट है लेकिन इसको हम मूव नहीं कर सकते। फर्नीचर वो जिसको हम मूव कर सकते हैं, फिक्चर वो जिसको हम मूव नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए लकड़ी के कैबिनेट्स बनवा रखे हैं मैंने अपने बिजनेस में, है तो मेरी असेट ही, लेकिन मैं उसको मूव नहीं कर सकती। तो ये सारी हमारी कैसी असेट है, टेंजिबल असेट है विच कैन बी सीन और टच, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब दूसरी आती है हमारी इंटेंजिबल असेट। ये भी फिक्स असेट है लेकिन इंटेंजिबल क्यों, बिकॉज इट कैन नॉट सीन टच, इट हैज नॉट ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या मतलब है कि ये वो असेट है जिसका बेनिफिट बिजनेस को जरूर मिल रहा है। इंटेंजिबल असेट का भी, जैसे टेंजिबल असेट से हमें बेनिफिट मिलता है, इंटेंजिबल असेट से भी बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, लेकिन इंटेंजिबल असेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। आप तुम कहोगे ऐसी कौन सी असेट होती है जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जो दिख नहीं रही लेकिन हाँ उसका बेनिफिट मिल रहा है। आप दिमाग लगाइए, अगर आप मेरे सामने, तो मैं थोड़ी देर आपको टाइम देती कि आप सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो बिजनेस को बेनिफिट देती है लेकिन आप जिसको देख छू नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हैं जिसको। गुडविल। बेटा ध्यान से सुनिए, गुडविल। गुडविल क्या होती है, देखिए अगर मान लीजिए एक शॉप जो कॉलोनी में खुली हुई है, कॉलोनी मतलब छोटे एरिया में, और एक शॉप जो मेन मार्केट में खुली हुई है, किसके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी, किसकी मार्केट में रेपुटेशन ज़्यादा होगी, जो ऑब्वियस है मार्केट में खुली हुई है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर डेली आ जा रहा है, ठीक है, एरिया वहाँ पर काफ़ी बड़ा है, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो कॉलोनी में खुली हुई शॉप है वो बहुत अंदर छुपी हुई है, जिसको लोग ज़्यादा जानते नहीं है। तो किसकी गुडविल ज़्यादा है, ऑब्वियस है मार्केट वाली शॉप की। सेम इसी तरीके से गुडविल को क्रिएट करने के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं होता कि उसकी लोकेशन क्या है। गुडविल को क्रिएट करने के लिए और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसको हम 12th में आपको बताएंगे। फिलहाल किसी के पास लाइसेंस है उसकी गुडविल अच्छी है, एक जो बिना लाइसेंस के बेच रहा है उसकी गुडविल अच्छी नहीं है, जिसके पास प्लेस जिसका क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी शॉप जो कई सालों से चल रही है, उसकी गुडविल एज कम्पेयर टू जो न्यूली ओपन शॉप है उससे ज़्यादा होगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, गुडविल जिस कंपनी की होगी या जिस शॉप की होगी या जिस फर्म की होगी, उसके बेनिफिट दूसरी फर्म के बेनिफिट से ज़्यादा होंगे। तो गुडविल भी किसी भी बिजनेस को बेनिफिट देती है, लेकिन गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा हाँ वो मार्केट वाली शॉप है, उसकी गुडविल एज कम्पेयर टू अदर शॉप ज़्यादा है। तो गुडविल का किसी भी बिजनेस को बेनिफिट जरूर होता है, लेकिन गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको हम देख छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मशीनरी की एक्चुअल में एंटिटी है, जैसे फर्नीचर है, ये टेबल है, मैं इसको छू सकती हूँ, अगर मैं इसको बिजनेस में लगा रही हूँ तो मेरी कैसी एसेट है, टेंजिबल एसेट है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी चीज, जैसे कि मान लीजिए गुडविल की बात करते हैं, जिसका मतलब है नेम एंड फेम, गुडविल मींस नेम एंड फेम, जिसको मैं देख छू नहीं सकती, लेकिन हाँ गुडविल मुझे बेनिफिट जरूर देगी क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलता रहता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट है। बेटा थोड़ी सी ब्रॉड टर्म्स हो जाती हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, थोड़ा सा इनको समझने में आपको टाइम लगेगा, बट हम एक थोड़ा सा आज इसका ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। क्या होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होते हैं बेटा, बेसिकली किसी चीज़ को बनाने के जब राइट मिल जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इस बुक की, इस बुक को किसने बनाया, डी.के. गोयल ने बनाया। डी.के. गोयल ने इस बुक को छापने का कॉपीराइट किसको दे दिया, एपीसी को। एपीसी क्या है, प्रेस कंपनी है, ठीक है। तो डी.के. गोयल ने क्या किया, इस बुक को छापने का जो राइट है किसको दे दिया, एपीसी, आर्या पब्लिकेशन, क्या ये पब्लिशिंग हाउस है, इसको दे दिया। तो ये क्या है, ये कॉपीराइट दिया है हमने किसको, एपीसी को। और कोई कंपनी जैसे टीएस गरेवाल की बुक कौन छापता है, सुल्तान चंद, तो ये कॉपीराइट दिए गए हैं प्रेस कंपनीज को कि आप ही हमारे बुक्स को छापेंगे, और कोई छापेगा तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, उसको स्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉपीराइट भी क्या है, एक तरह की असेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट मिल रहा है। अब मैं किसी को कॉपीराइट दूंगी अगर अपनी बुक छापने का, तो मुझे वो पैसा भी तो देगा। तो ऐसी चीजें जिनका हमें बेनिफिट मिले वो क्या है, हमारी असेट है। लेकिन कॉपीराइट को भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस मैंने अधिकार दे दिया।